हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विष्णु कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल के इस वीडियो पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को बताने वाला हूं बोर्ड एग्जाम की जो कॉपियां होती है वो कैसे चेक की जाती है उसी के बारे में। दोस्तों, बहुत सारे बच्चों के मन में ये सवाल रहता होगा कि बोर्ड एग्जाम की जो कॉपियां है वो कैसे चेक की जाती है। तो दोस्तों, इसके बारे में जो फुल जानकारी है वो मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से देने का प्रयास करूंगा। तो आप लोग मेरे इस वीडियो के लास्ट एंड तक जरूर बने रहिएगा। तो आइए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं अपने आज के इस वीडियो क्लासेस को। दोस्तों, आप सभी के मन में सबसे पहला जो सवाल है वो ये आता होगा कि बोर्ड एग्जाम के समाप्ति के बाद जो बोर्ड वाली कॉपियां होती हैं, जो आंसर शीट होते हैं, वो कहां पर जाती हैं। उसके बाद ही दोस्तों आपके माइंड में ये सवाल आता होगा कि आखिर जो बोर्ड एग्जाम की कॉपियां है वो कैसे चेक की जाती हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहां पर ये समझते हैं कि बोर्ड एग्जाम के बाद जो सारी कॉपियां होती हैं आप लोगों के द्वारा लिखे गए वो कहां पर जाती है। तो दोस्तों, मैं आप सबको बता दूं कि बोर्ड एग्जाम के समाप्ति के बाद जो कॉपियां होती है वो चली जाती है एवोल्यूशन बोर्ड पर। दोस्तों, एवोल्यूशन बोर्ड पर ही जो कॉपियां होती है उनकी जांचें शिक्षकों द्वारा की जाती है और वहां पर कुल जितने सारे शिक्षक तैनात रहते हैं ये दोस्तों सरकारी टीचर होते हैं, सरकारी शिक्षक होते हैं। अर्थात जिन कॉपियों को जिन शिक्षकों द्वारा जांच किया जाता है वे शिक्षक दोस्तों सरकारी स्कूल के होते हैं, गवर्नमेंट स्कूल के होते हैं। किसी भी प्राइवेट स्कूल वाले टीचर द्वारा किसी भी कॉपी को दोस्तों जांच नहीं कराया जाता है अगर वो कॉपी दोस्तों बोर्ड से संबंधित रहता है तो आप लोग ये समझ कर रखना कि बोर्ड की कुल जितनी सारी भी कॉपियां होती हैं उसे जांच करने वाले जो शिक्षक होते हैं वो होते हैं गवर्नमेंट वाले। और मैं दोस्तों आप सभी को बता दूं कि ये जो शिक्षक होते हैं दोस्तों इन्हें रखा जाता है कॉपियों को जांच करने के लिए। किस तौर पर? तो पैसे के तौर पर। अर्थात जो शिक्षक एक दिन में जितनी कॉपियों की जांच करेगा उसे दोस्तों उतने ही ज्यादा पैसे मिलेंगे। लेकिन इस पर दोस्तों हम लोग बात करेंगे बाद में। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर ये समझते हैं कि बोर्ड एग्जाम के बाद सारी कॉपियां कहाँ जाती है। तो दोस्तों मैंने इस चीज को तो आप लोग को बता चुका। तो आप लोग दोस्तों इतना जान चुके हैं कि बोर्ड एग्जाम के बाद जो कॉपी होती है वो एवोल्यूशन बोर्ड पर चली जाती है जांच करने के लिए और वहां पर जो शिक्षक होते हैं उन्हें प्रशिक्षक के रूप में नियुक्त किया जाता है। प्रशिक्षक का मतलब होता है जो परीक्षा की जांच करने वाले होते हैं, जो परीक्षा की टेस्ट करने वाले होते हैं, उन्हीं को प्रशिक्षक कहा जाता है। ठीक है। तो दोस्तों अब अगला जो टॉपिक है उसे हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। अगला टॉपिक है आपका नहीं पढ़ा जाता है पूरा आंसर। ठीक है। अब बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके माइंड में ये सवाल आता होगा, जो इंटेलिजेंट बच्चे होंगे, जो रात दिन मेहनत करके, रात दिन अपना पसीना बहाकर, रात दिन जागकर वो पूरा मतलब परीक्षा के लिए तैयारी किए होंगे और उनके जो मार्क्स होते हैं वो रिजल्ट के समय कम आ जाते हैं। तो उनके माइंड में ये क्वेश्चन आता रहता है कि मैंने अपने परीक्षा में इतना अच्छा क्वेश्चन का आंसर लिख कर आया था फिर भी हमें जो मार्क्स है वो कम प्राप्त हुए हैं। अर्थात उनके माइंड में ये डाउट रहता होगा। तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि एक टीचर द्वारा एक दिन में जो कॉपियां जांची जाती है वो दोस्तों जांची जाती है कम से कम 50। मतलब आप इसको अधिक से अधिक ले सकते हैं, अधिक से अधिक ना, यानी कि एक टीचर द्वारा एक दिन में जो कॉपियां जांच की जाती है उन कॉपियों की टोटल जो संख्या होती है वो अधिक से अधिक 50 होती है। और पर कॉपी का दोस्तों जो पेमेंट होता है, जो पैसा होता है, जो मूल्य होता है वो दोस्तों फिक्स होता है। तो ऐसे में आप खुद समझ सकते हैं कि जो टीचर एक दिन में जितनी कॉपियों की जांच करेगा वो दोस्तों उतने ही पैसे अर्जित कर सकता है। तो दोस्तों जब आपने ये जान लिया कि एक टीचर एक दिन में बोर्ड की 50 कॉपियों की जांच करता है तो अब दोस्तों आप ही बताओ कि क्या ऐसे में संभव है कि वो 50 कॉपियों को अच्छी तरीके से पढ़ता हो, 50 कॉपियों को अच्छी तरीके से रीड करता हो, 50 कॉपियों पर अच्छी तरीके से अपना ध्यान आकर्षित करता हो जिससे कि आपको अच्छे मार्क्स मिल सके। तो दोस्तों ऐसे में क्या होता है कि जो बच्चे इंटेलिजेंट होते हैं, जो बच्चे तेज होते हैं, वो अच्छा लिखे भी हैं फिर भी जो टीचर होते हैं उन्हें अच्छे मार्क्स नहीं दे पाते जिससे कि उन बच्चों के जो मार्क्स होते हैं वो कम आ जाते हैं। यदि हम बात करें दोस्तों कुछ ऐसे बच्चों का जो कि पढ़ने में बिल्कुल भी इंटेलिजेंट नहीं है और जो वीक है और उनका पढ़ाई में बिल्कुल भी अच्छा पकड़ नहीं है और उन पर दोस्तों वो क्या करते हैं कि देखिए जो पढ़ाई में इंटेलिजेंट है या तेज है और जो पढ़ाई में वीक है अर्थात पढ़ाई में उनकी पकड़ अच्छी नहीं है तो सबके लिए क्या करता है वो काम अपना वो सेम ही करता है। मतलब क्या करता है, कोई स्पीडली के साथ वो चेक करते चले जाते हैं। कौन? तो शिक्षक। तो ऐसे में दोस्तों जब वीक किसी स्टूडेंट का कॉपी उसके सामने आता है और उसके शुरू के 1-2-3 पेज अगर सही सही रहते हैं, अच्छे अच्छे लिखे हुए रहते हैं, तो वो क्या करता है कि सारे पेजों को वो चेक करता हुआ चला जाता है और इस स्थिति में उस बच्चे के जो मार्क्स होते हैं वो बिल्कुल भी कटते नहीं है और उसे अच्छे अंक प्राप्त हो जाते हैं। तो दोस्तों आप ये समझ पा रहे होंगे कि आखिर जो शिक्षक होते हैं वो बच्चों की कॉपियों को किस तरीके से जांच करते हैं। तो जब दोस्तों आप लोग पूरा मेहनत करके पूरा दोस्तों अच्छी तरीके से किसी क्वेश्चन का जवाब आप अच्छे से देते हो और जब टीचर दोस्तों अच्छी तरीके से उसको पढ़ ही नहीं पाता
पाता तो कहां से वो आपको अच्छे मार्क्स दे पाएगा, कहां से दोस्तों आपको अच्छे वो अंक दे पाएगा, नहीं दे पाता है। ऐसे में क्या होता है कि आपको असंतुष्टि हो जाती है। तो अब यहां पर बात ये आएगा कि सर तो क्या जो बच्चे मतलब इंटेलिजेंट है, जो बच्चे तेज है, क्या उनके मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे और जो बच्चे पढ़ने में कमजोर हैं उनके मार्क्स अच्छे आएंगे? तो दोस्तों ऐसा नहीं है। यदि आप बोर्ड एग्जाम की कॉपियों को किस तरीके से लिखना है, इन चीजों पर अगर विशेष रूप से अगर ध्यान देते हैं तो आपके भी दोस्तों जो मार्क्स होंगे वो अच्छी तरीके से आएंगे। देखिए, जो भी बच्चा तेज होता है, इंटेलिजेंट होता है, उसमें कुछ ना कुछ कमी जरूर होती है, ठीक है। जैसे कि मानकर चलते हैं कि कोई बच्चा इंटेलिजेंट है, उसकी पढ़ाई में जो पकड़ है वो अच्छी है, वो अच्छा खासा क्या करता है कि अपनी पढ़ाई में पकड़ को मजबूत बनाए हुए रखता है। लेकिन दोस्तों क्या होता है कि उसकी जो हैंडराइटिंग होती है वो खराब रहती है, ठीक है। जो बच्चा इंटेलिजेंट है, वो तेज है पढ़ने में, ठीक है, उसकी पढ़ाई जो है बहुत ही मजबूत है, लेकिन उसकी जो हैंडराइटिंग है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। तो दोस्तों हैंडराइटिंग अच्छी ना होने के कारण, उसकी राइटिंग में सुधार ना होने के कारण ही जो शिक्षक होते हैं वो ये समझते हैं कि ये जो बच्चा है या कमजोर है, ये वीक है, इसको पढ़ने में कोई भी दिलचस्पी नहीं है, अर्थात ये जैसे मन तैसे वो क्वेश्चन का आंसर वो लिख चुका है। और ऐसे में जो टीचर होते हैं उसे अच्छे मार्क्स नहीं दे पाते। लेकिन अगर यही बात करें कोई ऐसे बच्चों का जिसका पढ़ाई बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, कमजोर है, लेकिन उसकी जो हैंडराइटिंग है वो बेस्ट है, उसके लिखने का जो तरीका है वो सुंदर है, तो ऐसे में क्या होता है कि जो टीचर होते हैं वो उसे अच्छा मार्क्स दे देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि उस टीचर के सामने उस बच्चे की कॉपी की जो इंप्रेशन होती है, उस बच्चे का जो इंप्रेशन होता है वो काफी दोस्तों बेस्ट होता है, जिससे कि उस शिक्षक को विश्वास होता है कि ये जो बच्चा है वो आगे भी अच्छा लिखा होगा। और वो कॉपी को दोस्तों चेक करते मतलब साइन मारते चले जाते हैं और अच्छा मार्क्स उसे मिल जाता है। तो मैं आप सभी से यही कहना चाहता हूं, चाहे वो बच्चे कमजोर हो और चाहे वो बच्चे तेज हो, ठीक है। कमजोर तेज कुछ होता नहीं है, बस यही है कि जो बच्चे पढ़ाई पर ध्यान नहीं देते वो कमजोर हो जाते हैं, और जो बच्चे पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करते हैं, उस पर ध्यान देते हैं, तो वो तेज हो जाते हैं। तो चाहे वो बच्चा तेज हो और चाहे वो बच्चा कमजोर हो, दोनों के लिए मैं बताता हूं, आप लोगों की जो हैंडराइटिंग होनी चाहिए वो बेस्ट होनी चाहिए। यदि दोस्तों आप लोगों की हैंडराइटिंग बेस्ट नहीं रहेगी, आप लोगों के लिखने का जो तरीका होगा वो सुंदर नहीं रहेगा, आकर्षक नहीं रहेगा, तो वैसे में आपके जो अंक होंगे वो बिल्कुल भी अच्छे प्राप्त नहीं हो सकते। क्योंकि दोस्तों आप लोगों ने कहावत सुना होगा कि जो दिखता है वही बिकता है। तो सबसे पहले अपने आप को इंप्रूव करने के लिए, देखिए वो टीचर जान नहीं रहा है कि आप कितना तेज हैं या कितना महान है या कितना जानते हैं या कितना आपके पास ज्ञान है, कितना इंटेलिजेंट है, वो जानता नहीं है। वो कॉपी के अनुसार, कॉपी के आधार पर ही वो पता करेगा कि आपके अंदर कितनी काबिलियत है, आप कितना जानते हो, आपकी जो पढ़ाई में मजबूती है वो कितनी है। तो इसलिए दोस्तों आप लोग किसी भी क्वेश्चन का जो आंसर है बोर्ड एग्जाम में वो इस तरीके से दीजिए ताकि बोर्ड एग्जाम के शिक्षकों के पास जाने के बाद उस कॉपी का जो इंप्रेशन है वो बहुत ही सुंदर बने। कॉपी का इंप्रेशन शिक्षक के पास अच्छा बनेगा तो आपका जो इंप्रेशन होगा वो भी अच्छा बनेगा, और ऐसे में उस शिक्षक का आपके प्रति जो विश्वास होगा वो दोस्तों बढ़ता जाएगा। और वो दोस्तों बिना मतलब कि अच्छी तरीके से उस कॉपी को पढ़े देखे वो क्या करेंगे कि उसको दोस्तों साइन मारते हुए आगे चले जाएंगे, और तब जाकर आपके जो मार्क्स होंगे वो अच्छे प्राप्त हो जाएंगे। दोस्तों आप देखे होंगे आपके दोस्त होंगे या कोई फ्रेंड होंगे जो कि तेज होंगे, जो इंटेलिजेंट होंगे, लेकिन क्या होता है कभी कभी कि उनके जो मार्क्स होते हैं, फाइनल रिजल्ट जब आता है तो उनके मार्क्स बिल्कुल भी अच्छे प्राप्त नहीं होते। तो दोस्तों आप लोग गौर करना, उनका जो हैंडराइटिंग होता है वो अच्छा नहीं होता। अगर हैंडराइटिंग अच्छा भी होता है तो लिखने का जो तरीका होता है वो अच्छा नहीं रहता। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो बहुत ही तेज है लेकिन उनके लिखने का जो तरीका है वो अच्छा नहीं है, वो बेस्ट नहीं है। तो जब लिखने का तरीका ही बेस्ट नहीं है, लिखने का जो आपका स्वरूप है वही सुंदर नहीं है, तो आपके जो मार्क्स होंगे वो कहां से आएंगे? तो इसलिए मैं बार बार आप लोगों से कहता हूं कि यदि आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में अच्छा नंबर लाना है, बोर्ड एग्जाम में अच्छे दोस्तों आपको मार्क्स प्राप्त करने हैं, तो उसके लिए आप लोगों को अपनी जो हैंडराइटिंग होगी वो सुधारनी होगी। चाहे वो हैंडराइटिंग आपके अंग्रेजी वाला हो, चाहे वो मैथ वाला हो, चाहे वो हिंदी वाला हो, चाहे वो संस्कृत वाला हो, सबकी जो हैंडराइटिंग होगी वो दोस्तों अच्छी होनी चाहिए। तभी जाकर दोस्तों आपकी जो कॉपी होगी उसमें अच्छे अंक प्राप्त हो सकते हैं। जिस बच्चे ने भी ये जान लिया तो दोस्तों समझ लीजिए उसका जो नंबर होगा वो बिल्कुल भी कट नहीं सकता, और फाइनल रिजल्ट में उसके जो मार्क्स होंगे वो दोस्तों अच्छे प्राप्त होंगे। और साथ ही आपके लिखने का जो स्पीड होना चाहिए वो भी दोस्तों काफी तेज होनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों आपके क्वेश्चन पत्र में कुल जितने सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम द्वारा जारी किए जाते हैं और जितना बनाना रहता है उनमें से किसी भी प्रश्न को छोड़ना नहीं होता है। यदि दोस्तों आप लोग उन प्रश्नों में से किसी प्रश्न को छोड़ देते हैं या बहुत ही ज्यादा छोड़ देते हैं तो वैसे में भी जो आपके मार्क्स होते हैं वो कम हो जाते हैं। कुछ भी दोस्तों आपको लिखना है तो लिखना है तो लिखना है। मानते हैं दोस्तों कि आपको उस क्वेश्चन का आंसर पता नहीं है, लेकिन दोस्तों आपको उस क्वेश्चन से रिलेटेड ही कुछ ऐसे दोस्तों जवाब दे रहे होंगे जिसके कारण दोस्तों उस क्वेश्चन का आंसर मिल पाए, और जो टीचर है वो उस क्वेश्चन पर उसके जो मार्क्स
जो भी बन रहे हैं उसे देने पर दोस्तों वो मजबूर हो जाए। अर्थात टीचर नहीं चाहते कि हम किसी स्टूडेंट के क्वेश्चन पर बिल्कुल भी हम मार्क्स ना दें। और अगर दोस्तों आप लोग किसी क्वेश्चन का आंसर दिए हुए रहते हैं तो उस पर आपके जो मार्क्स होंगे वो मिलेंगे ही, बस सिवाय आप लोग ये ध्यान रखना कि आपके जो प्रश्न होने चाहिए वो बिल्कुल भी छूटने नहीं चाहिए। तो यही जो मेन में दोस्तों जो कमियां होती है वही स्टूडेंट को सुधारनी होती है। जो अगर दोस्तों आप लोग इन कमियों को सुधार लेते हैं, यदि आप लोग अपने प्रश्न पत्र के किसी भी प्रश्न को नहीं छोड़ते हैं तो दोस्तों आपके जो मार्क्स होंगे वो बिल्कुल भी नहीं कटेंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं। यहाँ पर इसमें बोला जा रहा है बोर्ड कॉपी चेक करने वाले शिक्षकों को कितने पैसे मिलते हैं। तो दोस्तों मैंने आप लोग को ये बता दिया कि एक शिक्षक को एक दिन में कम से कम 50 कॉपियों को चेक करना होता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो शिक्षक कॉपियों को चेक करते हैं वो किसके लिए करते हैं, तो दोस्तों वो पैसे के लिए करते हैं। जो भी शिक्षक एक दिन में जितना कॉपी चेक करेगा उसे दोस्तों उतनी ही ज्यादा पैसों की प्राप्ति होगी, उसे उतनी ही दोस्तों राशि प्राप्त होगी। जैसे कि दोस्तों मानकर चलते हैं कि एक कॉपी का जो मूल्य है, मतलब अगर वो एक कॉपी को चेक करते हैं तो उन्हें जो राशि प्राप्त होती है वो प्राप्त होती है, मानकर चलते हैं 10 रुपया। ठीक है, एक कॉपी जांच करने का जो फीस है टीचर का वो मानकर चलते हैं वो 10 रुपया है। अगर दोस्तों वो 50 कॉपी को अगर एक दिन में जांच करता है तो उसके पैसे कितने बने बताइए, उसके जो पैसे हैं वो बन जाते हैं 500 रुपया। तो कोई जो टीचर है वो सोचेगा कि हम एक दिन में 500 रुपया कमाएं, वो सोचेगा कि हम 500 से ज्यादा कमाएं। तो इसलिए जो टीचर होते हैं वो क्या करते हैं कि बहुत ही तेज रफ्तार के साथ वो कॉपियों की जांच करते हैं। अर्थात तो उनका ये मकसद होता है कि हम एक दिन में 50 कॉपी को ही चेक ना करें, बल्कि हम एक दिन में 50 से ज्यादा कॉपी को चेक करें। 50 का ही रिकॉर्ड होता है। अगर एक टीचर एक दिन में 50 कॉपी को चेक कर लिया है और उसके पास अभी भी समय है कॉपी चेक करने के लिए, तो कॉपी के बंडल से 50 और कॉपियां उसे दिए जाते हैं। उनमें से वो जितना चेक कर पाता है तो उन कॉपियों के रिगार्डिंग ही उन्हें दोस्तों राशि प्राप्त होती है। तो दोस्तों आप सोच सकते हैं कि जब एक टीचर, एक शिक्षक एक दिन में उतनी सारी कॉपियों को चेक करते हैं तो क्या इन सभी कॉपियों में लिखे गए आंसर को अच्छे से पढ़ पाते होंगे? नहीं पढ़ पाते होंगे। यह असंभव है, बिल्कुल भी दोस्तों हो ही नहीं सकता कि कोई शिक्षक आपके कॉपी को अच्छी तरीके से रीड कर पाए, यदि वो दोस्तों एक दिन में 50 या 50 से ज्यादा कॉपियों को चेक करता हो तो अब दोस्तों आपके मन में सवाल ये आता होगा कि सर तब ऐसे में जो मार्क्स होते हैं वो कैसे प्राप्त होते होंगे हमें, मतलब जो शिक्षक होते हैं वो कैसे हमें मार्क्स देते हैं। मतलब ऐसे तो क्या होगा कि जो तेज है वो भी निकल जाएगा और जो कमजोर है वो भी निकल जाएगा। तो फिर जब फाइनल रिजल्ट आता है तो उसमें बच्चे बहुत सारे फेल भी हो जाते हैं और बहुत सारे बच्चे पास भी हो जाते हैं। तो फिर ऐसा क्यों होता है? अगर आंख बंद करके शिक्षक के सारे कॉपियों को चेक करते चले जाते हैं, चेक करते चले जाते हैं, तो सारे बच्चे पास हो जाते हैं। सारे के सारे जो बच्चे हैं वो बिल्कुल भी उसमें कोई भी बच्चा फ्लॉप नहीं करता। ठीक है, तो दोस्तों इसके लिए आप लोगों को विशेष बातों पर ध्यान देना आवश्यक है, जो उन विशेष बातों पर टीचर लोग ध्यान देते हैं। कुछ ऐसे विशेष बात हैं जिस पर दोस्तों ध्यान देकर टीचर अपना काम करते हैं और तब जाकर दोस्तों आपके अच्छे अंक प्राप्त होते हैं। और कुछ बातों को दोस्तों मैंने आप लोगों को प्रारंभ में ही बता चुका है, जैसा कि हेड राइटिंग। अगर हेड राइटिंग बेस्ट रहेगा तो दोस्तों आपके जो मार्क्स होंगे वो बिल्कुल भी नहीं कटेंगे। तो देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है बोर्ड एग्जाम की कॉपी चेक करते वक्त टीचर किन चीजों का विशेष ध्यान रखते हैं। यदि इन्हीं चीजों का आप लोग भी विशेष ध्यान रखते हो तो आपके जो मार्क्स होंगे बोर्ड एग्जाम में वो बिल्कुल भी नहीं कटेंगे। तो बात करते हैं पहला, इसमें है राइटिंग और लिखने की शैली। तो मैंने दोस्तों इस चीज पर बात कर लिया है, वीडियो काफी लॉन्ग हो जाएगी तो इस पर दोस्तों हम लोग अब चर्चा नहीं करते हैं, मैंने आप लोग को बता दिया। बस आप लोग ये देख लो और बस ये समझ लो कि हमारे लिखने की जो शैली होनी चाहिए वो बहुत ही खूबसूरत होना चाहिए। जिस प्रकार से दोस्तों आप लोग अच्छे दिखने के लिए अच्छे कपड़े पहनते हैं, अच्छे स्टाइलिश आप जूते पहनते हैं, अच्छे सैंडल पहनते हैं, अच्छे आप घड़ी पहनते हैं, आप पाउडर लगाते हैं, क्रीम लगाते हैं, एक से एक स्टाइल का आप बार रखते हैं, उतना ही दोस्तों आप मेहनत अच्छे आप हैंड राइटिंग लिखने में करते तो दोस्तों सोचिए कि वो आपको कितना कामयाबी की ओर लेकर जाता है। मैं ये नहीं कह रहा किसी को कि अच्छा दिखना बुरा है। अब बहुत सारे हमारे कमेंट पे जवाब देंगे कि आपका क्या नाम क्या है, कि मतलब कि हम गधा जैसा घूमे, आपका क्या नाम क्या है, हम भालू जैसा घूमे, मतलब कि आप रखे वाला बार तो हम लोग भी मतलब कि अपने बार को सेटलमेंट करके ना रखें, आप जैसे तैसे रखें तो हम भी वैसे ही रखें। तो मेरा कहने का मतलब यहाँ पर ये नहीं है, आप अच्छे दिखो, आप अच्छे रहो, अच्छा होना भी चाहिए, अच्छा दिखना भी चाहिए, ये भी सही बात है। लेकिन जितना मेहनत आप अपने आप में अच्छे दिखाने के लिए दोस्तों करते हैं उतना ही मेहनत आप अपने काम से भी कीजिए। अभी आपका काम क्या है? अभी आपका काम है पढ़ना। ठीक है, तो आप ये देखो कि आपके पढ़ाई में क्या क्या आपकी कमजोरी है, क्या क्या ऐसे चीज है जो कि आपको सुधारने हैं। यदि दोस्तों आप उसे नहीं देखोगे तो कौन देखेगा बताइए। अगर
अगर आप उसे नहीं देखिएगा तो दोस्तों यही क्या होगा, यही दोस्तों आपको नीचे गिराने का एक मेन कारण बनेगा। अगर जिस बच्चे का हैंड राइटिंग अच्छा नहीं होगा तो कहीं ना कहीं दोस्तों उसके मार्क्स कम आने का वही मेन कारण बन जाएगा। तो आप लोग उस कारण को सुधारो। आप लोग डेली दोस्तों पन्ना पर लिखो, कोशिश करो। आप लोग मानकर चलते हैं बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनके हैंड राइटिंग काफी अच्छे होते हैं, उनसे पूछो, उनसे सीखो कि आप किस तरीके से लिखते हो, कौन सा पेन यूज करते हो, कैसे लिखा जाता है। आप ये सब देखो, चाहे आप लिखने की खुद प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस एक ऐसा चीज है जिसे निरंतर करने से क्या होता है कि दोस्तों आप उस चीज को प्राप्त कर लेते हैं, उस पर आप महारत हासिल कर लेते हैं। लड़का हो चाहे वो लड़की हो, मैं दोनों के लिए बोल रहा हूं कि जितना भी दोस्तों आप लोग अपना मेहनत अपने आप को अच्छे दिखाने के लिए करते हैं, उतना ही मेहनत दोस्तों आप लोग अपने पढ़ाई में भी कीजिए, जिससे कि आपके पढ़ाई के माध्यम से आपका जो सुंदरता हो वो दुनिया के सामने निकल कर आए। समझ रहे हैं? अब देखिए, जिस टीचर के भी पास आपका कॉपी जाएगा, जैसा कि मैंने आप लोगों को अभी जस्ट बताया, तो वहां पर दोस्तों जो टीचर है वो तो आपको देखने नहीं जा रहे हैं कि आप कैसे हैं, गोरे हैं कि काले हैं कि सुंदर है कि पतले हैं कि मोटे हैं कि किस तरीके से है, कि ऐसा आपका रंग है, स्वरूप है, वो तो देखने नहीं जा रहा है। वो आपको किस तरीके से देखेगा, आपकी सुंदरता को कैसे परखेगा, आपकी सुंदरता को आपकी राइटिंग से परखेगा। अगर आपका राइटिंग काफी सुंदर है, काफी उसको दोस्तों मन को मोह ले रहा है, तो कहीं ना कहीं दोस्तों उसके मन में आपके प्रति जो छवि है वो काफी अच्छी छप जाती है। और जो टीचर होता है वो आपसे इतना इंप्रेस हो जाता है कि वो आपके कॉपी के बिना किसी आंसर को अच्छे से पढ़े, केवल खाली उसके आंसर के जो हैंड राइटिंग होते हैं उसको खाली देख कर ही वो नंबर देता है, वो चला जाएगा और आपके जो मार्क्स होंगे वो अच्छे प्राप्त हो जाएंगे। तो इसलिए आप सभी क्या करना कि अपने हैंड राइटिंग को अच्छे से सुधार लेना, ठीक है। तो इसलिए आपकी राइटिंग और लिखने की जो शायरी होनी चाहिए वो बहुत ही सुंदर होनी चाहिए, साथ ही बोलने के भी। यदि दोस्तों आप किसी से बात करते हैं, अगर आपके बोलने की शैली सही नहीं है तो दोस्तों उसमें भी आपको सुधार लाना है, क्योंकि आप स्टूडेंट हैं। स्टूडेंट की पहचान होती है कि हम हमेशा ऐसे शब्द बोलें जो कि शास्त्र संगत हो। हमारे जो राम थे, हमारे जो कृष्ण थे, हमारे जो जितने सारे हमारे प्राचीन के जो लोग थे, जो महापुरुष थे, जो ऋषि मुनि थे, उनके शब्दों को आप लोग दोस्तों सुनना। वो जितने सारे शब्द बोलते थे वो हमेशा और हमेशा शास्त्र संगत शब्द बोलते थे, अर्थात हमारे मुख से शब्द ऐसे निकलने चाहिए जो कि शास्त्र से संबंधित हो, ना कि वैसे शब्द जो कि शास्त्र से संबंधित नहीं हो। तो इस चीज पर भी दोस्तों आप लोग ध्यान रखना। अगर दोस्तों आप लोग आज अच्छा करोगे तो कल दोस्तों आपके जो परिवार में आने वाले जो पीढ़ी होंगे वो भी अच्छा करेंगे, क्योंकि आपको देखकर ही वो दोस्तों क्या होंगे, वो दोस्तों आपको देखकर ही वो इंस्पायर होंगे। तो इस चीज को आप लोग समझ कर रखना। आगे है 2 नंबर में, कॉपी के पहले 2-3 पेजों पर विशेष ध्यान। तो दोस्तों मैंने आप लोगों को बता भी किया कि यदि आप लोग टीचर के विशेष ध्यानों को ध्यान से समझ लेते हैं, मतलब कॉपी चेक करते समय जो टीचर होते हैं वो किन किन बातों पर विशेष ध्यान रखते हैं, अगर उस चीज को अगर आप लोग फॉलो कर लेते हो तो आपको अच्छे मार्क्स आने से कोई रोक नहीं सकता। तो मैंने यहाँ पर दोस्तों बताया है कि कॉपी के पहले 2-3 पेजों पर विशेष ध्यान। तो दोस्तों देखिए, शुरू के जो 2-4 पेज होते हैं उनको दोस्तों इस तरीके से आप अच्छी तरीके से सजा कर लिखिए, जिससे कि जो टीचर है उनके मन में आपके प्रति जो छवि है वो काफी अच्छी बन जाए। उन्हें ऐसा लगे कि हाँ, ये जो बच्चा है काफी मेहनती है, काफी तेजस्वी है और इसके पढ़ाई के प्रति जो लगन है वो काफी वो अच्छी है, इसीलिए वो इतना अच्छा वो आंसर को लिख पाया है। जो भी क्वेश्चन आपके आए होंगे प्रश्न पत्र में उसके जवाब को वो अच्छा लिख पाया है, ठीक है। तो इसलिए आप लोग क्या करना, आप लोग दोस्तों अपने 2-4-5 जो पन्ने होते हैं आंसर शीट के उसको अच्छे तरीके से सजाकर लिखना। बाकी के जो पन्ने होते हैं अगर उसमें दोस्तों आप अपना स्पीड बढ़ा भी देते हैं और उतना ज्यादा जो अक्षर है अगर वो बेस्ट नहीं भी रहता है तो भी दोस्तों जो टीचर होते हैं वो हाल ही चेक करते वो चले जाते हैं, क्योंकि वो पलटते जाएगा, क्योंकि कॉपी उसको 50 या 50 से ज्यादा चेक करना रहता है। तो ऐसे में क्या होगा कि वो चेक करते चला जाएगा, ठीक ना। आगे है कॉपी में गाने शायरी आदि पर ध्यान। देखिए बहुत ही ट्रेंडिंग में चलता है ना, बहुत सारे जो बच्चे हैं या खासकर ऐसे बच्चे जिनको तो पढ़ाई से कोई मतलब नहीं है। अब भैया जिसको पढ़ाई से कोई मतलब है ही नहीं, 1 साल मान के चलते हैं, 1 साल गर्लफ्रेंड से बात करने में बिता दिया या कहीं पर चले गए कमाने के लिए या किसी काम में वो व्यस्त होकर वो बिल्कुल भी पढ़ा नहीं, तो ऐसे जो बच्चे होते हैं जानते हो क्या करते हैं, वो क्या करते हैं कि वो कॉपी के क्वेश्चन के आंसर में गाने और शायरी लिख देते हैं। तो दोस्तों आप लोग बोलते हो ना कि सर कॉपी में जो गाने शायरी होते हैं क्या उनके लिखने से नंबर प्राप्त होते हैं, तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि यदि आप अपने आंसर शीट में किसी प्रश्न के आंसर की जगह पर आप शायरी या कोई गाना लिख देते हैं तो ऐसे में दोस्तों आपके पूरे के पूरे जो मार्क्स होंगे वो काट लिए जाएंगे। हो सके दोस्तों जो टीचर है वो आपको फेल भी कर दे। तो आप लोग ऐसा काम बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि दोस्तों जो कॉपी में गाना और जो शायरी लिखा जाता है इस पर जो टीचर होते हैं उनको चिढ़ रहती है, वो काफी चिढ़ जाते हैं इस चीज को देखकर। और जो बच्चे चनाक बनते हैं, काफी सोचते हैं कि हम बहुत मतलब चालाक है, हम गाना लिख कर आए हैं, हम शायरी लिख कर आए हैं तो वो मेरा नंबर मिल गया है, तो संजोग से ऐसा होता है। मानकर चलते हैं कि वो कॉपी चेक कर रहे हैं, कॉपी चेक कर रहे हैं, आपने शुरू के 2-4 पेजों को आपने क्वेश्चन का जो आंसर है सही आपने दे दिया, आप बीच में आपने कोई गाना छाप दिया और उस गाने पर जो टीचर है उनका जो ध्यान है वो नहीं गया और वो पलटता हुआ चला गया, तो आपका जो गाना है उसके पकड़ में नहीं आया। तो संजोग वैसे
केस ऐसा होता है कि आप गाना शायरी लिख रहे हैं और आपको मार्क्स अच्छे मिल गए, लेकिन अगर आप ही का देखा देखी कोई अगर दूसरा स्टूडेंट करता है, अगर वो पकड़ा जाता है तो उसको फेल कर दिया जाएगा। मतलब उसके अच्छे मार्क्स आए भी होंगे बाकी सब क्वेश्चन के लिए, तो सब क्वेश्चन का जो मार्क्स होंगे वो उस टीचर द्वारा काट लिए जाएंगे। तो ऐसा काम बिल्कुल भी आप नहीं करना, बिल्कुल भी दोस्तों आप सोचना भी मत कि हम ऐसा काम करेंगे भी। हाँ, अगर आपको दोस्तों लिखना ही है तो आप उस क्वेश्चन की जगह पर कुछ ऐसे आप आंसर का जवाब दे दीजिए जो उस क्वेश्चन से रिलेटेड हो, जो कि मैंने आप लोगों को बता चुका है। यदि आप पढ़े होंगे, आप जानते होंगे, यदि दोस्तों आप लोगों ने स्टडी किया होगा अपने 10th या 12th में, तो आपको उस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ भी पता जरूर होगा। इसलिए दोस्तों आप लोग क्या करना कि उसी चीज को लिखना जो कि उससे संबंधित है, ठीक है। तो दोस्तों देखिए, मैंने जो कुछ भी आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताने का प्रयास किया है, तो अगर दोस्तों आप लोग इन सभी चीजों को फॉलो करते हो तो आपके जो मार्क्स होंगे वो बिल्कुल भी एग्जाम में कम नहीं आ सकते। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो क्या करते हैं कि कॉपी में पैसा रख देते हैं, टेप से साट देते हैं, सोचते हैं ना कि पैसा गिरी ना, आज उनको कॉपी चेक करेंगे ना जो टीचर, तो उनको पैसा मिल जाएगा। तो ये दोस्तों आपकी भूल है, ऐसा बिल्कुल भी काम नहीं करना है। यदि दोस्तों आप कॉपी में पैसा रखते हैं तो उस स्थिति में दोस्तों आपके जो मार्क्स होंगे वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं मिलेंगे। जितने मार्क्स मिलने हैं उतने ही मिलेंगे। हो सके तो जो टीचर है वो आपके मार्क्स दोस्तों काट भी दे, माइनस मार्किंग भी कर दे। तो ऐसा काम नहीं करना। अगर दोस्तों आप लोग सोच रहे हो कि हम कॉपी में पैसा डाल रहे हैं और जो कॉपी है वो जांच करने वाले शिक्षक के पास पहुंच जाएगा, तो ये आपका दोस्तों गलत सोच है। ऐसा होता ही नहीं है, क्योंकि दोस्तों जब आपके कॉपी चेक के लिए एवोल्यूशन बोर्ड पर भेजा जाता है तो भेजने से पहले कॉपी की बार कोडिंग की जाती है। ऐसे में आपने अगर कॉपी में दोस्तों पैसा रखा होता है तो ये जो पैसा होता है वो बिल्कुल भी एवोल्यूशन बोर्ड तक नहीं पहुंच पाता, और जो टीचर उस कॉपी की जांच करेंगे उनके पास तो वो बिल्कुल भी पैसा जा ही नहीं पाएगा। और साथ ही जहां पर टीचरों द्वारा कॉपी जांच किया जाता है वहां पर दोस्तों सीसीटीवी कैमरे लगे रहते हैं। अगर कोई टीचर सोचेगा भी कि हम कॉपी में रखे पैसों को निकाल लेकर अपने पॉकेट पर रख ले, तो ऐसा असंभव है, क्योंकि वो सीसीटीवी के निगरानी में रहता है, उसकी नौकरी भी जा सकती है। तो इसलिए भला आप लोगों का उसी में होगा कि आप लोग कोई भी पैसा या कोई भी दोस्तों चीज या पैसा कॉपी में ना रखें, जिससे कि आप लोग को ही पछताना पड़े। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों मैंने इतने सारे चीजों को आप लोगों को बताने का प्रयास किया है। साथ ही मैं आप सभी को बता दूं कि अपने आंसर शीट में कोई भी दोस्तों कार्ड शीट नहीं करना है, ज्यादा ओवर राइटिंग नहीं करना है। अगर दोस्तों ज्यादा आप ओवर राइटिंग कर देते हैं तो उसमें भी दोस्तों जो आपके मार्क्स होंगे वो काट लिए जाते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि बोर्ड एग्जाम की जो कॉपियां होती हैं वो कैसे चेक की जाती है, कॉपियां कहां जाती हैं, और कॉपियों को चेक करने के लिए जो टीचर होते हैं उनके आंसर को कैसे पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते हैं, वो सारा चीज आप लोगों ने जाना। कितने पैसे मिलते हैं, और साथ ही जो टीचर होते हैं वो कॉपी चेक करते समय किन किन बातों का विशेष ध्यान रखते हैं, वो सारा चीज मैंने आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताने का प्रयास किया है। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है। तो प्लीज दोस्तों आप लोग मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और पसंद आए हो तो मेरे दोस्तों वीडियो को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।